हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये लास्ट डे का हमारा टारगेट लेवल था जो कि हमने यहाँ पे प्लान किया था। आप देख पाएंगे 3375 का टारगेट लास्ट डे हमने प्लान किया था। एक्यूरेट मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे टच किया और इसके बाद देखेंगे हम रिजेक्शन किया है। लास्ट डे हमने एनालाइज किया था, गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा था कुछ इस तरीके से। हमारा व्यू था यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट के बाद जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तो फिर ये टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकता है 3375। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक्यूरेट मार्केट ने इसी लेवल को यहाँ पे टच किया है, इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन किया है। कितने अच्छे तरीके से हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। आज क्या हो सकता है, आज गोल्ड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, किस तरीके से आज गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, कैसे एनालाइज करना है, चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, इसके बाद देखेंगे दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर आज हम प्लान कर सकते हैं और कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये पूरा जोन यहाँ पे फिर से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, हम इसको ऐसा करके मार्क करना चाहूंगा। ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का दोस्तों। प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया था और मैं आपको हमेशा बोलता हूं जिस लेवल को मार्केट ने बार बार टच किया है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, आगे आने वाले टाइम में वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा एरिया यहाँ पे है रेजिस्टेंस का, मैं आपको दिखा देता हूँ 3381 एंड 3374 का। ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस टाइम प्राइस ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया था, अब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर गोल्ड को डाउनफॉल करना है, ध्यान दीजिए, तो यही एक लेवल है रेजिस्टेंस का। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है दोस्तों, गोल्ड यहाँ पे डाउन साइड में जा सकता है। जी हाँ, कितना डाउन जा सकता है यहाँ पे, तो इसके लिए जो नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट लेवल था ना, ये वाला भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, और इससे पहले अगर यहाँ पे देखें हम, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा इससे पहले कौन सा सपोर्ट यहाँ पे आज टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बाइंग के लिए भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों, बाइंग कब आ सकता है। बाइंग के लिए यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे मार्केट बनाता है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है दोस्तों, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट मोमेंटम दिखाता है तो ये हाई का टारगेट आज गोल्ड में हमें मिल सकता है। ये 3400 का एक राउंड नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये प्लान आज हम कर सकते हैं टारगेट के लिए अप साइड। ठीक है, चलो अब यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिटेल में किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर आज गोल्ड में हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम डाउन साइड के लिए गोल्ड में देख रहे हैं, डाउन साइड में अगर हम गोल्ड में देख रहे हैं तो किस तरीके से देखना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर लिक्विडिटी मार्केट लेता है यहाँ पे और ऐसा करके कुछ पैटर्न यहाँ पे बनता है, तब यहाँ से एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट इंट्राडे के लिए जो टारगेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3358 का पहला टारगेट। ठीक है, ये वाला टारगेट यहाँ पे हमने क्यों प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट एक हायर लो लगाए और अगेन फिर यहाँ पे एक हायर हाई के लिए ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये एक सपोर्ट लेवल है 3358 एंड 3355 का। इस लेवल को सपोर्ट लेकर मार्केट हो सकता है मैं भी फिर अप साइड के लिए मोमेंटम दिखाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर डाउन साइड का कुछ सेटअप बन रहा है तभी यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए, या फिर दूसरा जो सेटअप यहाँ पे बन सकता है, ऐसा करके अगर लिक्विडिटी नहीं लेता मार्केट तो इस तरीके से अगर डबल टॉप जैसा भी यहाँ पे बनाता है ना, तो भी यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ध्यान दीजिए अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये डाउन साइड का जो टारगेट है ना 3344 का भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है सेकेंड टारगेट। तो इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे सेटअप बनने तक इंतजार करना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल फिर से मार्केट आए और यहाँ पे या तो डबल टॉप टाइप का बनाए या फिर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले। ठीक है, अगर लिक्विडिटी लेता है इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है तब भी यहाँ से डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये तो डाउन साइड के लिए हो गया ट्रेडर।
प्लस। अब यहाँ से अगर अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो कैसे यहाँ से हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने देखेंगे हमें एक रिजेक्शन आया है, इसके बाद फिर से मार्केट इस टाइप का एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक हाई लगा सकता है और फिर से रिजेक्शन करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है और फिर रीटेस्ट करने आता है तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसा मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगेन यहाँ से जैसे ही एक नया हायर हाई लगाता है और फिर से एक हायर लो लगाने के बाद ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से मोमेंटम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बस प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, रेजिस्टेंस का रीटेस्ट होना चाहिए, तभी यहाँ से एक कंफर्मेशन वाला सेटअप बन सकता है। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा दोस्तों अपसाइड के लिए? टारगेट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे ही ये वाला लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट रीटेस्ट करने आता है और यहाँ से जैसे ही बुलिशनेस शो करता है तो 3400 का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन रियल मूव ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जैसे करने आएगा ना दोस्तों, तभी यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ अब ये रियल अपसाइड का मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो कोई भी एक बड़ा डायरेक्शनल मूव यहाँ पे नहीं दिया है गोल्ड ने, अभी छोटा छोटा मूव ही यहाँ पे कर रहा है। तो ये लेवल्स जैसे ब्रेक होंगे ना दोस्तों तो फिर एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है। ये वाला लेवल सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। 3340 का लेवल जैसे ब्रेक होगा तब ये एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। और अपसाइड के लिए अगर बात करें तो ये 3400 का लेवल ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ से हमें एक अपसाइड में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बड़ा मोमेंटम ये लेवल से ब्रेक होने के बाद ही यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो गोल्ड जितना ऊपर जाता है उतना 50% नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे इसलिए ये एक लेवल है दोस्तों जो मैंने अभी यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया। इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है 3358 3355 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग के लिए फिर एक सेटअप बन सकता है, इस लेवल से मार्केट बाइंग में जा सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए अगर डाउन साइड के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये टारगेट रहेगा और फिर यहाँ से अगर बाइंग का सेटअप बन रहा है तो फिर ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 3400 का भी यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए, थोड़ा कुछ नॉलेज लर्निंग को मिला, प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।